नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी और सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने जिस तरह से बिहार के अपराधियों को सीधे सीधे ललकार दिया है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा है कि अब एनकाउंटर भी होगा, अब बुलडोजर भी चलेगी और अब वह सारा कुछ होगा जिसकी अपराधियों ने कल्पना तक नहीं की थी। अब घर में घुसकर अपराधियों को निकाला जाएगा। अब जहां बुलडोजर भेजने की जरूरत होगी वहां बुलडोजर भी भेजा जाएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं श्रीकांत प्रत्युष से कि यह जो दोनों डिप्टी सीएम ने कहा है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने, इसके क्या मायने? देखिए, मुझे लगता है कि अब तो योगी से प्रभावित हैं ये लोग और कह रहे हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। उनका यही शब्द है कि घर में घुसकर मारेंगे, मतलब इनकाउंटर करेंगे खुला खुला। तो पहले से ही बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और अपराधियों के टांग में गोली मार रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधियों की टांग में बिहार पुलिस गोली मार चुकी है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और अब दोनों डिप्टी सीएम मतलब सरकार ही है वो, और वो कह रहे हैं कि भाई अब तो बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल बर्दाश्त करने लायक घटना है भी नहीं दीपक। नीतीश कुमार की सरकार का यूएसपी क्या है? कानून व्यवस्था है, सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं। और उनके राज में अगर इस तरह से राजधानी में खुलेआम एक बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या की जाएगी तो ये सवाल तो उठेगा सुशासन पर, और ये चिंता का विषय है सरकार के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई सीएम हाउस में और डीजीपी एडीजी सबको तलब किया, डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारियों को तलब किया और कहा कि ये सब नहीं चलेगा। मेरी पहचान है कानून व्यवस्था, मेरी पहचान है सुशासन, आप कंट्रोल करिए, जैसे भी हो कंट्रोल करिए। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है उसी का नतीजा है कि दोनों डिप्टी सीएम कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि घर में घुस कर मारेंगे। तो ये बड़ा संदेश है अपराधियों को कि अब भाई ठीक है, बहुत कर लिया खेल, अब करो, अब टांग में नहीं, सीधे बेजा में गोली मारेगी पुलिस। तो अब ऐलान तो कर दिया है, ऐलान तो बड़ा है। उत्तर प्रदेश में योगी राज में दिख ही रहा है असर इनकाउंटर का। अगर ऐलान के अनुसार कार्रवाई भी हो जाए, पुलिस एक्शन भी दिखा दे, घर में घुसकर मारना शुरू कर दे, तब तो मुझे लगता है कि रिजल्ट मिलेगा। फिर से वो दिखने लगेगा जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में दिखा था। नीतीश कुमार जब सीएम बने दीपक, तो उस समय तो अपराध पराकाष्ठा पर था। अपराध के कारण ही नीतीश कुमार को लोगों ने चुना। नीतीश कुमार को अपराध के कारण ही लोगों ने चुना। उसके पहले नीतीश कुमार ठीक है, केंद्र में मंत्री रहे थे, अच्छे काम के लिए जाने जाते थे, उनकी पहचान एक अच्छे नेता की थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार आएंगे तो अचानक ब्रेक लगा देंगे क्राइम पर। लेकिन 3 महीने के अंदर लगा दिया था। उनकी वो पहचान बन गई थी पूरे देश भर में कि बिहार जो अपराध के लिए बदनाम था अब गवर्नेंस के लिए जाने लगा। लेकिन अब तो फिर बिहार लग रहा है पुराने राह पर है, जंगल राज की राह पर है। और ऐसे में सरकार नहीं बोलेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी तो बहुत खराब मैसेज आएगा। इसलिए सरकार ने खुल कर बोला है अब घर में घुसेंगे, मारेंगे। विजय सिन्हा कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बयान दिया है कि यह जो है इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं यह जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की ओर से कराई जा रही हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुरू से ही ये स्टैंड रहा है, 2005 से ही ये स्टैंड रहा है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं है, और उसी पर ये सरकार चलती आई है। जहाँ तक इधर की घटनाएं हैं, देखिए पहले ये तो सही बात है, कौन नहीं जानता है, आप भी जानते हैं कि पहले जो है जो सरकार, तत्कालीन सरकार थी, सत्ता संरक्षित अपराध होते थे। आज जो व्यक्तिगत रूप से हो रहे हैं, जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, ये अभी आने दीजिए इसका कि क्या खुलासा हो रहा है, किस तरह से है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि ये सत्ता और जिस तरह से ये अपराधीकरण के लिए या अपराध के लेकर के नहीं हुआ, कुछ न कुछ इसका कारण है जिसके हुआ है, लेकिन हुआ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सरकार, आप जैसे बता भी रहे हैं कि किस तरह से गंभीर है, इसको लेकर के एसआईटी गठित हो गया है, अभी बेउर जेल पर छापा पड़ा हुआ है और तरह तरह के इसको खंगाले जा रहे हैं। जो भी अपराधी हैं कहीं से भी खोज के निकाल दिए जाएंगे। नहीं, ये आरोप, इस आरोप को आप सही मानते हैं कि विपक्ष के लोग अपराध करा रहे हैं? यह तो बहुत बड़ा आरोप है ना, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष ही अपराध करा रहा है। ये
अब हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष का उसमें अधिकतर से कोई भी अपराध हुआ है, आप जैसे सिवान का जो घटना घटा है, आप उसमें देख लीजिए शराब माफियाओं का हाथ है, और शराब माफियाओं का कौन संरक्षित करता है, ये किसी से छिपा हुआ है? कौन करता है? ये विपक्ष करता है। जब आप जब ऑन बजाते जो है, जब अपने आप राजस्व ले रहे अब हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि विपक्ष अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। एकदम सही है। आप हर कोई जो घटना का पीड़ित बता रहा है कि शराब माफियाओं को हम लोग खुलासा किए तो हमारे पर घटना घटा, और शराब माफिया जिस प्रदेश में शराब बंद है, शराबबंदी है, और वहाँ अगर राजद जो है अपने अकाउंट में डायरेक्ट जो शराब कंपनी से पैसा ले रही है, तो शराब कंपनी क्यों इतना पैसा देगी? 40-40 करोड़ रुपया क्यों देगी? कुछ ना कुछ बात है। तो ये हकीकत है कि देखिए, जो आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, और इन लोगों का इतिहास है। और अभी देख लीजिए, अभी एक ऐसा है कि अभी कानून की व्यवस्था तो इतना टाइट है कि इनके एक बाहुबली विधायक रोज रात दिन उनके आरोप ये हो रहा है कि भैया हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। जो आप किसकी रितलाल यादव की बात कर रहे हैं? कि हम जो भी बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, वही पहले क्या है, रोड पर एकदम क्या स्थिति रहता था, और आज अपने अपराधी अपना बचाने के लिए जेल में जाने के बाद खुद सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप को जो है बचाने के लिए आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई, उसी तरह से बिल्कुल 7 साल बाद गोपाल खेमका की गांधी मैदान थाना से 200 मीटर की दूरी पर, पुलिस लाइन से कुछ फलाक की दूरी पर, डीएम आवास से कुछ मीटर की दूरी पर हत्या कर दी जाती है। इससे नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की जो इमेज है उसको धक्का लगा है। नहीं, देखिए, इसे आप यही तो बात है, कोई किसी का अगर, वही हम कह रहे हैं कि उसको अभी आने दीजिए, जांच का ये होने दीजिए, लेकिन अगर व्यक्तिगत रहेगा तो व्यक्तिगत रहेगा तो उस पर किस सुधार? आप एक से एक लोगों को मार दिया जा रहा है, एक से एक लोग का हत्या हो जा रहा है। इसी देश का जो है प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी, क्या सुरक्षा नहीं था? नहीं, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपराध को। हम अपराध को जस्टिफाई नहीं कर रहे। जो आप बोल रहे हैं कि सुशासन बाबू अगर सत्ता संरक्षित रहते, अगर सत्ता के ओर से अगर कोई अपराध होता, हम लोग तो अभी कुछ दिन पहले ही ना, महीना पहले आपका आरा का जो ज्वेलरी शॉप में हुआ था, क्या हुआ? एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया? अभी आपका यहाँ मैरिन ड्राइव पर हुआ। तो ये हमारा सरकार कभी भी इस तरह का संरक्षण कभी रब्बा ही नहीं करता। ये विपक्ष का जिस तरह से हथकंडा है। आप देखिए, सवाल उठता है कि क्राइम रोकना आपका काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। एकदम है, हम क्राइम रोके हुए हैं। कहाँ रुके हुए? रोज क्राइम हो रहा है। अरे अगर व्यक्तिगत अगर हो जा रहा है तो उसको तो ये भी तो देखिए कि प्रशासन कितना जल्दी उसको, जो अपराधी है उसको पकड़ ले रही है। कहाँ शंकर खेमका हैं, गोपाल खेमका के भाई, उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना देने के 2 घंटे बाद पुलिस आई। शंकर खेमका ने कहा कि यह पुलिस जो है गुंडों की तरफ व्यवहार कर रही है, और इस पुलिस को चेकिंग अभियान में वसूली करने से फुर्सत नहीं है। ये पुलिस आम लोगों को क्या सुरक्षा दे? नहीं, ये देखिए, ये तो राजनीतिक प्रेरित लगाया जा रहा है। और वही आप सिवान में घटा उसके आधा घंटे के अंदर वहाँ पीड़ित परिवार है ना। नहीं, वही तो बात हो रहा है, आधा घंटे के अंदर आप चले जा रहे, वो तो भी बिहार के पार्ट है। क्या कारण हुआ? जो अगर दोषी जो भी पुलिसकर्मी है, जो भी प्रशासन के, उस पर कार्रवाई होगा, ये तो जाना चाहिए। हम नहीं गया तो इसके, अगर आप इसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दे रहे हैं, इसको आप वसूली के जोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे हर चीज जरूरी है। लेकिन आपके यहाँ भी जाना चाहिए। अगर जो 3 घंटा लेट हुआ तो लापरवाही है, लेकिन इस लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो गई, यही तो हमारी प्रशासन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। अभी हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष से, उनसे समझते हैं कि गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने कहा कि जब पुलिस को सूचना दी गई, सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस आई। उन्होंने कहा कि हमने डीएम को फ़ोन किया कि पोस्टमार्टम आज हो जाना चाहिए रात में। डीएम ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, पोस्टमार्टम हो जाएगा। डीएम जो कि जिले का कस्टोडियन होता है, डीएम के फ़ोन करने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है बिहार में? डीएम के अफसर नहीं सुन रहा। नहीं, ये सवाल, ये आरोप बहुत गंभीर हैं, और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को देखना चाहिए। और देखिए, विजय सिन्हा ने तो कहा कि कुछ अफसर भी हैं जो घालमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर हैं जो जंगल राज की संस्कृति से प्रेरित हैं, और इन अफसरों को चिन्हित कर लिया गया है, इन पर कार्रवाई की जाएगी। वही तो बात है कि सरकार को भी लग रहा है कि उनके अफसर भी मिले हुए हैं, उनके ऑफिसर भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि जंगल राज से प्रेरित कुछ अधिकारी हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी वारदातें हो रही हैं। तो सवाल तो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि भाई, सरकार को जब पता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं
जो अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं या वो चाहते हैं कि अपराध हो, तो फिर आपने उनको अभी तक छोड़ क्यों रखा है भाई? अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो दो चीज़ें आई हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की, कि बुलडोजर और एनकाउंटर, कितना आपको दिख रहा है कि ये दोनों बुलडोजर और एनकाउंटर यूपी वाला मॉडल यहाँ चल सकता है और अपराध रुक सकता है इससे? नहीं, क्यों नहीं चल सकता है? अगर इनकाउंटर शुरू हो जाए अपराधियों में दहशत होगा। देखिए, अपराध को रोकना, मर्डर को रोकना बड़ा मुश्किल काम है दीपक, ठीक है ना। मर्डर को सीधे आप कानून व्यवस्था से भी नहीं जोड़ सकते। लूट, अपहरण, डकैती, ये जो घटनाएं होती हैं वो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई होती हैं। मर्डर के कई कारण हो सकते हैं, आपसी रंजिश कारण हो सकता है। अब कब कौन किसको कहाँ मार दे, हर जगह तो पुलिस मौजूद इस नहीं पर है। मुझे झारखंड के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने बताया था कि हमारे पास, हर राज्य की पुलिस के पास मुखबिर का एक फंड होता है जिसका इस्तेमाल कर हम अपने लोगों को रखते हैं ताकि कहाँ क्या क्राइम होने वाला है वो हमें पहले से पता चल जाए। तो क्या मुखबिर वाले फंड का इस्तेमाल पुलिस कहाँ से वसूली होगा इसके लिए कर रही है? चूक है, पुलिस को पता चलना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं, हम दावा नहीं करते हैं कि सच खबर है या सच सूचना है। खबर ये आ रही है कि ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है, और जो खेमका अभी मारे गए हैं बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, और उस परिवार पर तो दोबारा बड़ी आफत आई। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बिल्कुल, बेटा मारा गया 8 साल पहले, और वो भी बहुत सीधा साधा, बहुत होनहार था, और 8 साल बाद बाप मार दिया गया। तो उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसके पीछे भूमि विवाद है, शायद उनके पुत्र ने कोई इसे लैंड का डील किया था और उसमें कोई अपराधी बीच में आ गया था, इस वजह से हत्या हुई है। अगर ये कारण होगा तो पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए पकड़ने में, क्योंकि एक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ भी की जाए। पीड़ित परिवार तो बता सकता है ना भाई कि जब कोई ज़मीन डील हो रही थी तो उसमें कौन अपराधी था जो अड़ंगा डाल रहा था, उसी का हाथ होगा, तो बहुत आसान हो जाएगा पकड़ना। लेकिन अभी तक तो पुलिस ने इस कांड के उद्भेदन का दावा किया नहीं है। तो उम्मीद करिए जब सूत्रों के हवाले से मेरे तक ये खबर पहुंच सकती है कि भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, तो पुलिस तक भी ये खबर पहुंची होगी और पुलिस उस अपराधी को खोज रही होगी जो इन्वॉल्व था इस डील में या इस डील के खिलाफ मुखालफत कर रहा था, जिस वजह से ये हत्या हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले 12 घंटे में ही पुलिस खुलासा कर देगी इस कांड का। देखिए दीपक, मर्डर को तो कोई नहीं रोक सकता है, ये तो डर होता है, शासन प्रशासन पुलिस का डर हो, इकबाल हो, तो सोचते हैं 1000 बार लोग अपराध को अंजाम देने से। लेकिन मर्डर तो कभी भी किसी को का किया जा सकता है, कोई किसी को कहीं भी गोली मार सकता है। उसके बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है ये ज़्यादा ज़रूरी है। हत्या हुई है, ठीक है, हत्या को रोकना संभव नहीं था, लेकिन हत्या हो गई तो अपराधी को तुरंत पकड़ना और उसको सही जगह पहुंचाना ये तो पुलिस का काम है ना भाई। आज पुलिस की 16 थानों की पुलिस बेऊर जेल पहुंचती है एडीजे कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में, और वहां तमाम बाहुबली, चाहे वो कितने बड़े अपराधी हों, सभी के वार्डों की सघन तलाशी ली जाती है, पूरा उलट पुलट कर दिया जाता है। तो ये इतना कुछ एक्शन में आने के लिए ऐसी घटनाओं की जरूरत क्या है? ये काम पहले भी तो किया जा सकता था। हाँ बिल्कुल, गाहे बगाहे जेलों में रेड होती रहती है दीपक, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और कोई लिंक मिलता है, लिंक मिला होगा, जिस अपराधी का मैं कह रहा हूं कि हाथ हो सकता है, उसका लिंक बेऊर जेल से जुड़ा हो, तब ना पुलिस ने रेड किया है। वहाँ रेड एकदम हुआ है। हाँ, तो पुलिस अपना काम कर रही है। अब पुलिस को पूरी तरह से आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। पुलिस कहाँ कहाँ रोकेगी हत्या? हत्या के कारण तो बहुत हैं, भूमि विवाद है, आपसी रंजिश है, ये ठीक है, ये बहुत दुखद घटना है, ये हिला देने वाली घटना है, व्यापारियों में बहुत खराब मैसेज गया है, सुशासन के बारे में खराब मैसेज, सुशासन के बारे में भी खराब मैसेज गया है। लेकिन पुलिस अगर एक्शन में आ गई है और रिजल्ट दे देती है समय से, और अपराधियों के खिलाफ जो कह रहे हैं कि बुलडोजर और घर में घुस कर मारेंगे, कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। और नीतीश कुमार इतना तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि उनको खुली चुनौती कोई दे दे। ये तो खुली चुनौती है नीतीश कुमार और उनकी पुलिस को। और पुलिस मुख्यालय में 2 बहुत कद्दावर पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। कुंदन कृष्णन के नाम से ही अपराधियों की पतलूनें गिली हो जाती हैं। फिर कैसे हो गई ये हत्या? तो इस हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। अब पुलिस खुलासा करेगी, आधिकारिक तौर पर हम तो दावा नहीं कर सकते हैं। भूमि विवाद है तो हत्या हो सकती है, कोई नहीं जानता कब हत्या होगी, लेकिन हत्यारे पकड़े जाने चाहिए।
उनको सजा मिलनी चाहिए। और मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, मास्टरमाइंड भी। देखिए किस तरह से उसकी शूट आउट हुआ है। पहले से रेकी कर रहा होगा वो आदमी जो शूटर था, और अपार्टमेंट के ठीक गेट के बाहर अपना स्कूटी खड़ा करके वो इंतज़ार कर रहा है कब आएंगे। और जैसे ही गेट पर उनकी गाड़ी रुकी, आराम से टहलते हुए गया और एक गोली मारा और स्कूटी पर बैठ कर निकल गया। एक आदमी दिख रहा था मुझे, अकेले। तो ये कितना दुस्साहस है। वो जानता होगा कि अकेले आते हैं। कितने दिनों से रेकी हो रही होगी। यहाँ पुलिस का फेल्योर है। बिल्कुल। हाँ, ये पुलिस का जो गुप्त सूचना तंत्र है उसका फेल्योर आप कह सकते हैं। पुलिस को इस तरह की वारदातों की खबर मिल जानी चाहिए, उनके अपने सूत्र होते हैं। तो ये तो एसपी पर डिपेंड करता है। अभी तो नए एसपी आए हैं, उनका अपना कोई तो गुप्त सोर्स होगा ही नहीं। भाई काम करेंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे तब ना होगा। तो मुझे लगता है कि इस हत्या से ज़्यादा चिंता की बात यह है कि हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस को अब इनकाउंटर करके या जैसे भी हो ये सख्त से सख्त मैसेज देना होगा। गोली से गोली चलाने से अपराधी नहीं डरेंगे, बंदूक से गोली चलानी पड़ेगी। गोली की गोली से अपराधी डरता है। अपराधी डरता है गोली से और पिटाई से, 3rd डिग्री से। तो भाई अब कानून के हिसाब से तो आप कर नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, कानूनी रूप से तो संभव ही नहीं है। किसी को घर में घुस के कैसे मार दीजिएगा। तो सोचिए इससे क्या पता चलता है, गुस्सा। इससे क्या पता चलता है, बेचैनी। सरकार कितनी बेचैन है, अपने इमेज को लेकर कितनी चिंतित है और कह रही है कि भाई अब तो घर में घुस के मारेंगे। तो अगर वाकई इनकाउंटर का दौर शुरू हो गया, अपराधियों को लग गया कि अब हम छोड़े नहीं जाएंगे, तो अपराधी कुछ दिन विश्राम करेंगे, यहाँ से भागेंगे, कहीं बिल में छिपेंगे। अभी छिपे नहीं हुए हैं और लगातार घटनाएं हो रही है। पहली घटना थोड़े है। सिवान में भी हत्या हुई। सिवान में भी हत्या हुई है और उसी को लेकर जेडीयू के नेता तिवारी जी, राजेश तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ तो पहुँच गए खेमका के घर तेजस्वी यादव, वहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ मारने वाले कौन थे और मारे जाने वाले कौन थे? तो जातीय एंगल भी है भाई। तो बिहार में राजनीति हो रही है, खूब राजनीति होनी चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने, लेकिन पुलिस को अपना काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलिस के जो मुखिया हैं वो बहुत कड़क हैं और कानूनी दावपेच से बहुत वाकिफ़ हैं। कुंदन कृष्णन एग्रेसिव हैं और वो छोड़ेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। तो उम्मीद करिए कि हमारी पुलिस, पटना पुलिस बहुत जल्द एक्शन में आएगी और इस कांड का उद्भेदन करेगी, हत्या के कारण बताएगी और जो अपराधी हैं उनको दबोच लेगी। तो जिस तरह से आज बेऊर जेल में महारेड हुई है और जिस तरह से कई दुर्दांत अपराधियों, बाहुबलियों के सेल में जाकर जिस तरह से उलट पुलट कर दिया है, 16 थानों की पुलिस एडीजे कुंदन कृष्णन के नेतृत्व में वहां गई और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने रेड से पहले बैठक की, मीटिंग की कि रेड को कैसे अंजाम देना है। और कहा जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह की महारेड बेऊर जेल में हुई है यह अभूतपूर्व था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि अब बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं बिहार के अपराधी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुंदन कृष्णन समेत तमाम पुलिस के आला जो अधिकारी हैं पटना में, उनको बुलाया है सीएम हाउस और वहां उनको साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि इस तरह की स्थिति को, इस तरह के हालात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आपको कितनी उम्मीद है कि ये जो पूरी कवायद है इससे एक बार फिर बिहार में शासन का, पुलिस का इकबाल कायम होगा, जैसा कभी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कायम हुआ था और अपराधियों ने बिहार छोड़ दिया था या अपना पेशा बदल लिया था? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।